नमस्ते। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूँ। थाना कुठान के अंतर्गत एक गांव है मलुकपुर, उस गांव में हूँ। और यहाँ पे कुछ कल या परसों की घटना है। यहाँ पे एक दंपत्ति यानी पति पत्नी रात्रि के समय जाते हैं खेत में सिंचाई करने के लिए। यानी इस समय भराई का समय चल रहा है, गेहूं की भराई हो रही है, तो खेत में जाते हैं सिंचाई करने के लिए। उसके बाद जैसे ही शाम को निकलते हैं तो उसके बाद फिर रात में परिवार वाले सोचते हैं कि खेत भरते होंगे रात भर। फिर सुबह जब परिवार वाले जाते हैं कुछ नाश्ते के तौर पे, यानी कुछ लेके जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पे उनके माता पिता नहीं रहते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब वो खेत में दंपत्ति जीवन जाते हैं सिंचाई करने के लिए, तो वहाँ जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, कैसे क्या हुआ, वो सब वही जानते हैं। उसके बारे में उन लोगों का पता ही नहीं है कि कहाँ है वो इस समय और किस हाल में है। पूरे आज 2 दिन हो गए हैं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। परिवार वाले ये सब सोच में पड़े हैं। थाने में इन्होंने तहरीर भी दिया था, अभी तक पुलिस खोज रही है, अभी तक पता नहीं चला क्या कुछ हुआ है। आइए मैं परिवारजनों से बात करता हूँ कि असल में कैसे क्या हुआ था। क्या किसी से पुरानी रंजिश हो सकती है, या क्या लगता है कि गुमशुदा हैं, या थोड़ी से कुछ और भी, क्योंकि जब 2 दिन से लापता है तो क्या हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जिससे वो अभी इस दुनिया में ना हो, या हो कहीं गायब हो गो, या कोई किडनैप किया है। तमाम सवाल जवाब उनके परिवारजनों से ही करेंगे। ये तमाम पूरी गांव की महिलाएं हैं और सारे लोग हैं गांव के, क्योंकि अक्सर जब ऐसी ही घटनाएं होती हैं तो गांव में एक थोड़ा सा डर बह जाता है, और परिवार जो भी गांव की महिलाएं होती हैं थोड़ा सा उस परिवार के दुख में थोड़ी सम्मिलित होने के लिए आती है कि असल में क्या कैसे हुआ था। पीछे बहुत सारे पुरुष हैं गांव के। जो दंपत्ति अभी यानी पति पत्नी गुमशुदा यानी गायब हुए हैं, यानी अभी मिल नहीं रहे हैं, उनकी परिवारजनों के मैं बीच में हूँ। ठंडे का समय है, सब लोग अच्छे से बैठे हैं, और सबके अंदर एक मतलब एक कह सकते हैं कि शंका बन गया कि मेरे माता पिता कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। ये उनके परिवार के सदस्य हैं। क्या नाम पड़ेगा किसका? आपका? मेरा नाम सरिता है। आप उनकी क्या लगती है? मैं उनकी बेटी हूँ। आप बेटी है उनकी? हाँ, मेरे पिता का नाम रामचरित्र है। हाँ। माता का नाम किस्मती है। क्या उम्र और होगी? पिता का उम्र होगा 60, मम्मी का होगा 55। अच्छा, और किस हम दिन की बात है ये? परसों अच्छा, इतवार की बात है। संडे की बात? हाँ, संडे की बात है। सुबह 6 बजे की बात है। अच्छा 6 बजे माता पिता मेरे दोनों लोग गए थे खेत भरने। अच्छा, शाम की या सुबह? सुबह अच्छा, सुबह गए थे वो लोग खेत भरने। हाँ। बटाया का खेत लिया गया था, सिंटू सिंह का अधिया खेत, मतलब अधिया करके हम लोग, मेरे मम्मी पापा, हम लोग 6 बहनें हैं। अच्छा भाई नहीं है, केवल हम लोग 6 बहनें हैं। और मम्मी पापा मेरे अधिया करते थे, उसी से हम लोगों को जिलाते खिलाते पढ़ाए लिखाए। हम हम लोग को जिला खिला के पढ़ा लिखा भी दिए। और उसके बाद इतवार को गए थे खेत में खेत भरने। सुबह 6 बजे गए थे। उसके बाद 11 बजे रोज डेली आते थे, लेकिन आए नहीं। उसके बाद मैं अपनी छोटी बहन को इसको भेजती हूँ, तुम खाना लेके जाओ। दोपहर के समय? दोपहर नहीं, 11 बजे। हाँ वही दोपहर ही है। हाँ, तब तक। दोपहर नहीं हुआ भैया। उसके बाद जो है तब मैं भेजती हूँ इसको कि तुम खाना लेके जाओ। ये खाना लेके गई, वहाँ जो है खेत वो देखी, और देख करके एक जगह चप्पल था और मोजा था, वो देख के चली आई। वो सोच रही थी कि मोजा चप्पल लेते चलो, फिर सोची कि अभी मम्मी आएंगी तो क्या पहनेंगी, वो रख दी, फिर वहीं चली आई। अच्छा, कितनी दूर पे होगी यहाँ से, उन घर से कितनी दूर है खेत? लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। हाँ, अच्छा, ये खेत अधिया बोते थे, कब से बोते थे? 2-3 साल हो गया। 3 साल हो गए। हाँ, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये आई तो बताने लगी, दीदी मम्मी पापा नहीं है। हम कहे तुम वहाँ किसी से पूछी हो? तो कह रही है कि नहीं हम कि क्यों नहीं पूछी। तब फिर मैं इसको जिद की, तुम जाओ फिर। तो 2:30 बजे मैं इसको फिर भेजती हूँ, तब ये फिर जाती है, खाना लेके जाती है। फिर वहाँ जाने के बाद पूछती है अगल बगल से, जो मतलब जिसका टेबल था उनसे पूछती है, तो लोग बोलते हैं हम नहीं जानते। और एक जो है मौर्य थे, वो खेत में खाद डाल रहे थे, उनसे पूछती हूँ तो कहते हैं कि 2-3 घंटा हो गया, हम उनको देखे नहीं है अभी तक। तब फिर तुरंत चली आती है। तब फिर हम इसको फिर डांटते हैं कि बताओ तुम जिस सिंटू सिंह के घर नहीं गई, जिसका अधिया बोया गया? कहीं नहीं, हम नहीं गए। हम कि क्यों नहीं गई? तब फिर इधर उधर की, फिर जो है 5 बजे मैं फिर इसको भेजती हूँ तो जा। शाम के टाइम? हाँ, शाम को। फिर उसी दिन? हाँ, उसी दिन फिर शाम को जाती है, तो उनसे पूछती है, जो सिंटू सिंह है उनकी मैडम थी, वो कह रही है कि यहाँ नहीं है। उसके बाद तब फिर आई, ये रोने लगी। उसके बाद तब हम 2 बहनें वहाँ गए खेत में,
पूरा खेत एकदम पूरा ढूंढ डाले। उसके बाद तब जाके मेरे घर वाले, अगल बगल के सब भाई, चाचा, पापा, सब लोग जो थे सब लोग गए। हम लोग खोजे, कुछ नहीं मिला, केवल वही मिला कि जो है मम्मी का चप्पल और मोजा और पिताजी का चप्पल और फावड़ा मिला। उसके बाद जो साइकिल से गए थे ये? हाँ, पिताजी मेरे साइकिल से गए थे। और जहाँ दिया बोया गया था, जैसे एक मेड़ है, मेड़ के इधर जो है सिंटू सिंह का खेत है, इधर उनका किसी और का? कमलेश नहीं, कमलेश का खेत है। तो जो कमलेश थे, कमलेश मतलब अब पता नहीं कौन थे, हमको नहीं पता, अकबरपुर के हैं। और जो कमलेश थे वही खुला तार लगाए थे खेत में? हाँ, खेत में, मतलब आ रही है जानवरों को फंसाने के लिए, जैसे जानवर न जाए। तो मम्मी पापा मेरे खेत भर रहे थे। मतलब किसी सहारे से, मतलब बंधक बनाए थे कि बस ऐसे खेतों में ऐसे छोड़ दिए थे? नहीं नहीं, जाली नहीं तब लगा था, केवल ऐसे मतलब जैसे बांस गाड़ के पूरा खुला तार लगा दिए थे। झटका वाला? हाँ, झटका वाला नहीं था, पूरा खुला तार था। हाँ, डायरेक्ट खुला तार था। उसके बाद लगा दिए थे। मेरे मम्मी पापा जो है जान नहीं पाए, चले गए। उसके बाद वही हादसा हुआ है, वही वही जिम्मेदार है कमलेश। इतनी दावे के साथ आप कैसे कह सकती हैं? हाँ, दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वही जो है मेरे पिताजी गिरे हैं, वहाँ एकदम छपा है। और वहाँ वही फावड़ा मिला है, वही चप्पल भी मिला है। और सुबह 7-8 बजे कल मेरे मम्मी का साल वही मिला है, उसी खेत में? हाँ, उसी खेत में। इसीलिए हमको हमको बस एकदम दावे के साथ हम कह सकते हैं, इसका जिम्मेदार कमलेश सिंह है। वही मेरे मम्मी पापा को गायब किए हैं। अच्छा, ये वायर जो खुला वायर बता रहे हो आप खेत में, कब से लगाए हैं, आपको पता ही है इसकी जानकारी है? परसों रात से। सब लोग बोल रहे थे अभी परसों जल्दी में लगा? हाँ हाँ, रात से लगाए हैं। सब लोग बोल पता थी माता पिता को वहाँ पे तारे नहीं। अच्छा बताइए, किसी को पता रहेगा तो जाएगा जान देने। उन लोगों को कुछ पता नहीं था, वो लोग अपना चले गए। थाने में कुछ आपने FIR दिया हाँ, क्या? सब कुछ किए, FIR हो गया है। परसों गए थे रात में 10 बजे, 10 बजे गए थे, तो जो है एप्लीकेशन दे के आए थे। फिर कल दिन भर हम लोग वहीं थे थाने में, जो है कार्रवाई हो रही है। क्या आपने नामजद भी दिया कि बस इससे अज्ञात में लिखा है? कल दिए। कल FIR में परसों जब दिए थे तो नामजद नहीं था, कल जो दे के आए हैं उसमें नामजद दिए हैं। कल क्या क्या नाम है दिया आपने? कमलेश सिंह। अच्छा, उनके घर वालों का। में वायर फैला है? हाँ, जिसने वायर फैलाया है उनको पकड़ लिए हैं। अच्छा, पकड़ के जो है वो बताए हैं कि लाश हम वहाँ फेंके हैं। तो वो जो है पुलिस डेड बॉडी मिल गई है? नहीं मिली नहीं अभी, बताए हैं कि हम जो है वहाँ नहर में फेंके हैं। तो कमलेश सिंह ने बताया? हाँ, उसको पकड़े हैं, पकड़ के बंद किए हैं। उसके बाद बताए हैं कि डेड बॉडी वहाँ है। तो वो लोग सब लोग जो है पुलिस वाले गए हैं, ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ, यानी मेरे कहने का अर्थ ये है, ये जो आंटी बता रही हैं कि जो वायर खेत में था, इसमें हरा हरा सब खेत है, क्योंकि ठंडी का समय है, शाम के समय यानी रात्रि में शीत पड़ती है, और पूरा जो खेत रहता है, खेत में काफ़ी नमी रहती है, सिंचाई भी रहता है, इसके और भी कारण नमी रहती है। तो उससे जब वायर फैला, तो जब इनके माता पिता रात्रि में खेत भरने यानी सिंचाई करने गए, तो हाँ, वही सुबह के टाइम जब गए, सुबह के टाइम जब गए, तो शायद वो लोग वायर, क्योंकि 2 दिन पहले ही लगा था, तो माता पिता को इनके पता नहीं था, इसलिए किसी कारणवश वो वायर के चपेट में आ गए और उनकी वहीं उसी डेथ हो गई है। उसके बाद फिर कमलेश ने ये भी कबूल किया है कि डेड बॉडी यानी जो मृत शरीर है, मैंने उसे नहर में फेंका है, ऐसा कमलेश ने बताया। हाँ, वो बताए हैं। उसके बाद पुलिस वाले सब लोग ढूंढने गए हैं, नहर बंद करवाए हैं, और जो है डेड बॉडी को ढूंढ रहे हैं। अभी तक मिला नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी मिला नहीं है डेड बॉडी। क्या उम्मीद लगती, क्या कुछ? अब क्या बताएं, उम्मीद यही है कि हम लोग कैसे रहेंगे, बताइए। 6 बहनें हैं मेरे पास, हम इनको कैसे देखभाल करेंगे? इसमें असल में जिम्मेदार कौन हो सकता है? कमलेश? हाँ वायर फैलाने? हाँ, वही जिम्मेदार हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये लीगल नहीं है, इलीगल है, क्योंकि आप अपने खेतों में, अगर जैसे आजकल जानवर ज़्यादा खेतों में मतलब परेशान कर देते हैं फसलों को, आप झटका वाला लगा सकते हैं। आप खेतों में अगर लगाइए तो आप झटका वायर लगा सकते हैं, ना कि आप खुले तार को मेन लगा दें।
जैसे जानते हैं कब खेतों में अक्सर गांव में लोग अक्सर कभी कभी अपने खेतों में जाते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और यही घटना आज यहाँ पे इनके माता पिता के द्वारा हुई है, जो कमलेश ने कबूल किया है कि मैंने डेड बॉडी को जब मृत हो उनकी शरीर जब उनको झटका लगा तो उनकी यानी जान चली गई तो मैंने डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।